आप सब में, हम सब में जो परमात्मा विराजमान है उसको हम नमन करते हैं। हमने हमको देखा नहीं, कितने बरस से इस शरीर में हम हैं, सब कुछ करते हैं, पर हमको पता नहीं कि हम कौन हैं। हम माँ बाप ने जो नाम दिया उस नाम देख करके जिस जाति में आपने जन्म लिया उस जाति को लेकर के, जिस देश में हमने जन्म लिया उस देश को याद करके हम अपनी आइडेंटिटी, हमारा स्वरूप बताते हैं। और कोई नहीं जानता है कि मैं यहाँ आने के पहले मैं कौन था। आत्म साधना का प्रथम सोपान है खुद को जाने वो खुदा। पहले खुद को जानो, भगवान को नहीं। मंदिरों में सब मूर्ति है और कोई गणेश को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई महावीर को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, सबको मानता है, पर खुद को नहीं मानता कि मैं कौन हूं। तो आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं और प्रभात का आज का सुंदर दिन खुद को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए, खुद के पास बैठने के लिए आज का ये समय हमें व्यतीत नहीं करना है, भरना है। इस समय को हम भर देंगे भी, क्योंकि जिंदगी जो समय पूरा होगा, अब 1 करोड़ रुपया दो तो भी 1 घंटा कोई नहीं बढ़ा सकेगा। जब जिंदगी पूरी हो जाती है, श्वासोश्वास खलास हो जाते हैं, और जो श्वास आखिरी श्वास लेता है उस समय में कोई करोड़पति के कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया देता हूं, मेरा एक श्वास लेने दो। 1 करोड़ रुपया देने से भी आपको एक श्वास नहीं मिलेगा। श्वास पूरा हो गया, बाजी खत्म हो गई, श्वासोश्वास। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि श्वास श्वास पर ध्यान धर, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास को आवन होय न होए। प्रत्येक श्वास पर ध्यान दो। इस श्वास को क्रोध करके, अहंकार करने, मेरा तेरा करने में खर्चो मत। इस श्वास का सदुपयोग करो और आप आज से संकल्प करो कि मैं मुझे नुकसान नहीं करूंगा। मित्रों, सबसे ज्यादा नुकसान हमको किया है। लोग नुकसान नहीं करते, हम नुकसान करते हैं। औरों का नहीं, खुद का करते हैं, क्योंकि खुद को जानता नहीं है। खुद को जानता नहीं है, इसलिए वो क्रोध करके कि मैं तेरे ऊपर क्रोध करता हूं, और तुम किसी के ऊपर क्रोध करते हो।
वो लेने को तैयार नहीं है, तो क्रोध किसके पास रहा? जिसने क्रोध किया वो क्रोध उसके पास रहेगा। आपको ये नकी बात करना है कि लोग क्या कहते हैं वो नहीं लेना है, मैं क्या जानता हूं वो मैं लूंगा, लोग कुछ भी कहें। तो इसलिए ध्यान, प्राणायाम बहुत आवश्यक है। और जो रविवार आप ध्यान में, चिंतन में, विचार में, प्राणायाम में आप जो उसको भर दो तो वो आपका जमा हो गया है। पर इसी रविवार को दिन हॉलीडे क्या होता है, हम बाहर जाते हैं, होली कर देते हैं, हॉलीडे, उसकी होली हो जाती है। होली नहीं, होली यानी पवित्र और होली यानी जलाना, होली हो गई। तो आज का ये दिन आप सब खुद के पास आए हो, अपने पास बैठे हो, और आज से इतना तो आप सोच लो और संकल्प करो कि दुनिया कुछ भी करे पर मैं मुझे दुखी नहीं करूंगा। क्या बात हुई? दूसरों की बात नहीं, मैं मुझे दुखी नहीं करूंगा। क्रोध करके, अहंकार करके, बुरे विचार करके, दूसरों की निंदा करके मैं मेरा समय, मेरा दिमाग, मेरी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करूंगा। आपको मालूम है कि हम जब क्रोध करते हैं तो हम कितना नुकसान करते हैं। आप एक कोई क्रोधी आदमी का फोटो लेके देखो, एक फोटोग्राफर पर घर में रखो, पत्नी अगर पत्नी किसी के पास है तो उसके पास एक कैमरा रखो। आज का कैमरा तो होता है छोटा, आपके टेलीफोन में भी कैमरा है। उसको कहना कि जब जब मैं गर्म हो जाऊं तब उसका मेरा फोटो ले लेना। डू माई फेवर माई डियर, व्हेनेवर आई एम एंग्री टेक माई शॉट। और आप बाद के बाद उस फोटो को देखो, आपका चेहरा बिगड़ जाता है, आंख लाल हो जाती है, शब्द टूटते फूटते आते हैं। आदमी कितना खुद को नुकसान करता है वो खुद को पता नहीं है। कोई भी आदमी जब क्रोधी है, अहंकारी है, उस समय में उसका लिया हुआ फोटो, पिक्चर उसको पसंद नहीं है। अब वो खुद को भी चाहता है कि उस समय में तूने फोटो लिया, इसलिए आपको वो फोटोग्राफर कहते हैं कि लिटिल स्माइल, प्लीज आई वॉन्ट टू टेक योर पिक्चर, लिटिल स्माइल, एकदम तैयार हो जाते हो कि चलो। तो जो फोटो लेते बगैर घड़ी भर के लिए जो खुश होते हो तो सारे दिन आप रह सकते हो। इट इज योर चॉइस, इट इज योर डिसीजन, इट इज योर विल पावर, इट इज योर रिकग्निशन। बस और की बात नहीं है। इनमें धर्म, कोई भगवान को मानना, ये जाना नहीं, खुद के पास जाने की बात है। जो खुद को जाने वो खुदा, खुद आ, भीतर जो है वही खुदा है। खुद आ जान, खुद को जाने वो खुदा हो जाता है। तो आप जब प्राणायाम करते हो, सोहम सोहम,
को जो मैं ढूंढता हूं वो ही मैं हूं। स अहम। सो अहम का अर्थ यह है स, जो स यानी वो, अहम यानी मैं, वो जो है वो मैं ही हूं। अगर जो मैं न होता तो मैं किसी को पहचान नहीं सकता। जो खुद निकल जाता है तो शरीर पड़ा रहता है। तो भगवान को आप देखते हो क्योंकि आप भगवान हो। अगर आप न होते तो आंख देखने वाली नहीं है। बहुत आनंद का विषय है कि शरीर में रहते रहते हम खुद को पहचाने। एक चिदानंद ने, एक बड़े साधक ने बहुत अच्छी बात की कि साधक श्रेष्ठ वही है जिसने खुद में खुद को पहचाना। सच्चा साधक कौन है? एक चिदानंद जाने लिया, मैं सत हूं, वो चित हूं और आनंद हूं। बस आज का दिन है डिटॉक्सिफिकेशन। इट इज अ डे फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे पास ऐसे ऐसे नेगेटिव विचार हमने भर दिए हैं कि हम खुद को भूल गए। आज आपने आपको आशीर्वाद दिया है कि आपके लिए आप यहां पर आए हो, किसी के लिए नहीं। और आप बैठ के सोचो लोगों के कि मैं कौन हूं? कि सच्चिदानंद। मैं एक चिदानंद जान लिया तो शेष रहा क्या अनजाना। साधक श्रेष्ठ वही है जिसने खुद में खुद को पहचाना। ये सुना है? एक चिदानंद जान लिया, मैं सत चित और आनंद हूं। बार बार बैठो, मैं हूं, सत हूं, चित यानी ज्ञान हूं, मैं आनंद हूं। और कोई भी विचार आए, नाम जो माँ बाप ने दिया है, ज्ञाति जिस जाति में आपको जाति में कहते हुए सबको बाजू में रखो। कि नाम देने के पहले, ये जाति कहने के पहले मैं जो एक प्रकाश का किरण आया था, वो मैं कौन हूं? तो वो किरण है सच्चित आनंद। बार बार इसको घूटना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे दिमाग में हमारा नाम इतना घुस गया है कि हम खुद को भूल गए। एक आदमी बहुत, वो बोलता नहीं था, सब उसको कहते थे कि काका बोलो तो खरा। वो आंख खोलता था पर बोलता नहीं था। पर नाम की क्या असर होती है देखो। उस आदमी के पास एक मस्त आदमी आया, उसने आकर के कहा कि ये बीमार है पर ये बात नहीं करते हैं। तो उसने बोला कि क्यों नहीं करेंगे, बात करेंगे। तो बार बार उसको सुनाते थे पर वो बोलता नहीं था, क्योंकि वो सब भूल गया था, उसको कोई याद रहता नहीं था। पर जो आदमी आया था वो जानता था मानव शास्त्र,
उसने कहा कि केम छो मफत भाई केम छो? तो उसने आंख खोल दिया। उसका नाम क्या था? मफत भाई। मालूम है ना मफत भाई का क्या अर्थ होता है? मफत में मफत भाई। तो उसको बहुत लोगों ने, किसी ने चाचा कहा, कोई बाप ने कहा, कोई ने पति कहा, सब कुछ कहा, वो तो सब बात थे, पर उसका नाम उसके दिमाग में इतना घुस गया था। तो आखिरी समय में भी उसको जब केम छो मफत भाई आंख खोल दिया। नाम का ही असर, आपके नाम के लिए लोग पैसा दे देते हैं, 1 लाख रुपया दे देते हैं, 5 लाख दे देते हैं कि लिखो मेरा नाम। वो क्या लिखाएंगे? मफत भाई। आदमी गोरा है पर उसका नाम जो कालिदास है तो क्या लिखेगा? कालिदास। लोग कहेंगे कि तू तो भाई गोरा गोरा है, तेरा नाम काला कैसे हो सकता है? नहीं कहे, मेरा नाम है कालिदास। नाम के ऊपर लोगों को इतना विश्वास है, उतना प्यार है कि उसके लिए सब कुछ कह देता है। हमने बहुत नेगेटिव विचार भर दिए सारे जीवन में। लोगों के पास जाते हैं, वो ऐसा बना बना करके खुद को बिगाड़ दिया है। यहाँ पर के कुछ बनना नहीं है, डिटॉक्सिफिकेशन। आपने जो बुरे विचार भरे हैं उसको निकालो। बहुत बुरा विचार है, बहुत नेगेटिव विचार। बात बात पे होता है कि मेरे से कुछ होता नहीं है, मैं ऐसा हूं तैसा हूं, भगवान हमारा भला करेंगे। तो किसी का यहाँ का छोटा फोटो रख दिया है, छोटा है कि ये बड़ा कल्याण करेगा। अरे तू इतना बड़ा है, तेरा कल्याण नहीं करेगा, वो ये छोटा सा फोटो देख करके वो तुम्हारा कल्याण कैसे करेगा? विश्वास जगाओ, खुद में पहचानो, सो हम, बस मैं हूं, बस परमात्मा, मैं शुद्ध स्वरूप हूं। धीरे धीरे आप रोज विचार करना पड़ेगा कि आप, अच्छा है कि 8 दिन में 1 दिन भी आ सकते हो, पर जब जब समय मिले खुद के पास बैठो, रोज समय लगाओ। थोड़ा सा समय आपके लिए दो कि लेट मी बी विथ माय सेल्फ। और आप में इतना प्रेम भरा हुआ है, that will come out. You have lot of peace, that will come out. You want to do something good, always you are out, I want to do something good, the good will come out. हमारे में इतनी अच्छी बात भरी हुई है, उसको बाहर लाने का लिए हमारे पास समय नहीं है। आज आपने जो समय लिया है वो आपके लिए दिया है कि शायद अच्छा हुआ आज मैं यहाँ आया, सो हम श्वासोश्वास के लिए। मैं अपने पास बैठा हूं, इस समय में मैं जो करना चाहूं मैं कर सकूं। आप हंस भी सकते हो, रो भी सकते हो, दुखी भी हो सकते हो, सुखी भी हो सकते हो। जो कुछ होना है वो हमारे हाथ में है, और ये हाथ में होने से आपको एक शक्ति की आवश्यकता है, पहचाननी जरूर है कि मैं मुझे कर सकता हूं।
I will do myself. I have done so many things for others. Now I will do something for myself. And I will not make myself unhappy. I will not lose my temperature. And you will try your husband, your wife, your father, your mother, whatever they do, it is their problem. If they are not happy with you, you have a compassion. Don't worry about yourself. You worry for that person. Okay, what is this poor man who is not enjoying everything and always possessed with ego, command, negativity. If you love people, your wife, your husband, your relative, love them. If they are angry, if they are not having a good smile and allowing people to blossom, you have compassion. That everything he got but he is not enjoying life. You should not identify with their problem. And most of the time we in the house identifying with the partner, with the relative. So today you are here to be with yourself. One woman came to me and she told me that my husband is always angry and he is not happy himself. I asked her, when he is angry, have you seen his picture? Yes, because there is no smile. And always he thinks that I am angry. So I told one English sentence. Though the flame of anger throws at you, but in reality, it is the angry person who is consumed by his own anger. लगता है कि कोई the flame of anger throw at others, ये मानता है कि मैं तेरे ऊपर क्रोधी हूँ, वो मानता है, though the flame of anger at others, but in reality it is the angry person who is consumed by his own anger. उस समय में वो आदमी क्रोधी है, वो अपने को वो जला रहा है, आपको नहीं, क्योंकि यू डोंट टेक। एक भाई मुझे मिलने आया था न्यूयॉर्क में, उसको बात बात में जो बात उसको पसंद नहीं आती थी वो कहता था कि हैज इट, क्या बोलते हैं, हैज इट। आप जानते हैं नरक में वो नरक है, हैज इट। मैंने वो 1 घंटे तक की बात में उसमें 3 वक्त उसने ये शब्द लगाया कि हैज इट, हैज इट, हैज इट। जो बात वो नहीं चाहता था, हैज इट। तो मैंने उसको एक प्रश्न पूछा कि यू से हैज इट, वेयर इज इट, वेयर इज इट। तो वो सोचने लगा कि व्हाट डू यू मीन बाय? I don't mean, because you use 3 times the word had it. But I want to know where is the had it, where is the hell?
Here I don't see anywhere hell. It is your mind. From there the word is coming, hell. So in the reality, hell is not outside. You are holding hell inside. He gets पकड़ गया, समझो आदमी. I did not know. Because I was using the word as a hell is because of the habit. We have to change our habit. But it is very difficult. Old habits are not easily going. You have to make effort. You have to meditate. You have to make, I want to make my life happy in this life. I am going to make it. It is your commitment to yourself. And that it is in your hands. And this way, today our meditation is not on others, not on any God, not on any Guru. Meditation on your Atma. Your Atma has capacity to become Mahatma. You know Mahatma Gandhi, you say. Who was that man? Who was Mahatma Gandhi? Who was that man? He was Mohanlal Karamchand Gandhi. But he was known as a Mahatma. Even in England and America, they say Mahatma Gandhi, Mahanatma. Because he was practicing ahimsa and the truth in his daily life. In every way, in every day, he was making a commitment. Every day, every way, I feel better and better. I was with Gandhi 17 days when I was a young boy. And I asked him, what is your secret? Say, when I get up in the morning, I say, every day and every way, I will feel better and better. That I like. A commitment to oneself. I want to deposit the day. The day will not come. The day is gone. You can give $1 million. No doctor is going to give your a one day. We have not known the preciousness of the day. And if you make up the decision, I want to deposit my day. So every day, every way, I feel better and better. So from today, you can start the day. Today you spend the day. Tomorrow when you say, how I have used yesterday. Not long man. Only make a commitment for the one day and go on watching the day. Keep the record of your time. Because you make a decision for the new year, it is not going to come. Because many people make so many decisions on the new year and it does not last even for 5 days. But long decision.
decision for the one day, every day. Every day, every way, I feel better and better. And you get up and do exercise every day, every way, I feel better and better. Do what? Every day, every way, I feel better and better. And this way, the idea goes into your prana and makes it every day. And today I am going to have a prayer. Rabindranath Tagore used to have, but it is translated into Gujarati. I am going to give to you that Rabindranath Tagore, because he has so many anger and other things, but he has changed his life. How he changed? So I have the prayer which he translated in Sabarmati Ashram in Gujarati. And how he changed his life. He made a his decision. He was a Mohanlal Karamchand, but people will not know. If you tell in America Mohanlal Karamchand, they don't know. But if you say Mahatma Gandhi, they will know you. So Atma become Mahatma. And say Mahatma become Paramatma. The Atma and a Paramatma is a comparative, and a Paramatma is a superlative. So you are originally, intrinsically Paramatma. We are Paramatma. But very difficult. For a long time, the layers upon layers are coming, and our original nature we have forgotten. Meditation takes you to yourself, and then you bring out your inner strength, inner quality, intrinsic thing. So, to bring, you have to do everyday polish. It is a polishing, every day. Many people, before they go to office, they polish, even they polish their shoes. The shoes, if they are dirty, they don't like. So why should we like any dirty thing which comes in our mind? There is so many negativity in the world. And as you polish your shoes in the same way, you are every day make commitment that I will not be weak. So I think one book, please bring one book. Suppose, give to everyone. It is in Gujarati, but at the same time I will and it is Mari Prarthana. The Rabindranath Tagore, Gandhiji used to call him Gurudev. What he had the prayer. So this prayer is in So no, it is in Gujarati, but I am going to translate in Hindi. But if you can read, better you pass. So it is, I am going to translate.
He said, अच्छा, you try, it is, करो रक्षा विशुद्ध माही, न एवी प्रार्थना मारी, विपत्ति ना डरू को दीन, प्रभु ए प्रार्थना मारी। He used to say, करो रक्षा विपद माही, न एवी प्रार्थना मारी। माई प्रेयर, मेरी प्रार्थना ये नहीं कि मेरी मुश्किली हटा दो, करी रक्षो, मेरी रक्षा करो कि विपद में से मुझे बचा लो, ऐसी मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। विपत्ति ना डरू को दिन, प्रभु ये प्रार्थना मेरी। मुश्किल आ जाए तो मैं डरूं नहीं, घबराऊं नहीं, ये मेरी प्रार्थना है। मेरी प्रार्थना ये नहीं है कि मुझे विपत्ति में से बचा लो भगवान। मेरी प्रार्थना ये है कि मैं मुश्किल से डरूं नहीं, कोई भी मुश्किल आ जाए। और संसार की कोई भी मुश्किल आदमी से बड़ी नहीं है। आदमी चाहे वो भगवान का स्वरूप है, आत्मा परमात्मा है। तो हमको जब भीतर जब परमात्मा आता है तो आप भगवान के पास जाकर के ये भिक्षा नहीं मांगो कि भगवान बचा दो। हम कहें कि मैं मुश्किल से डरूं नहीं, मुश्किल मेरे से बड़ी नहीं है। दूसरी है, चहूं दुख ताप थी शांति, न एवी प्रार्थना मारी। मैं ऐसी प्रार्थना नहीं करूं कि दुख से मुझे मुक्ति मिल जाए, शांति मिल जाए। सहु दुख हो सकूं जीती, प्रभु ए प्रार्थना मेरी। प्रार्थना ये है कि दुख को मैं सहन कर लूंगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा। मेरे में शक्ति है कि दुख को मैं सहन करूं, ये शक्ति मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमको बचा लो जैसे नहीं, हम मुश्किल से डरे नहीं, और कोई भी मुश्किल से आदमी से बड़ी नहीं है। आदमी जब जानता है कोई भी मुश्किल आ जाए उसके ऊपर पार कर सकता है। सहाय कोई चढ़ी आवे, न एवी प्रार्थना मेरी। मेरी प्रार्थना ये नहीं कि कोई भगवान मुझे मदद करे, ये नहीं है कि भगवान मुझे तुम बचाओ, ऐसे नहीं। कोई मुझे मदद करे। टूटो ना आत्म बड़ डोरी, प्रभु ये प्रार्थना मेरी। मेरी जो डोरी है आत्मा और परमात्मा, वो डोरी टूट न जाए, ये मेरी प्रार्थना है। मेरी प्रार्थना डोरी टूटे नहीं, भीख नहीं मांगना है, पर डोरी है और टूटने नहीं देना। वो भगवान के साथ आत्मा परमात्मा, वो परमात्मा है, वो मैं भी परमात्मा हूं, उसके साथ एक डोरी है। धीरे धीरे और आप प्राणायाम करोगे सोहम, तो उस समय में एक डोरी बराबर रहती है। मने क्षण हानि रक्षा करो, ये न एवी प्रार्थना मारी। डबू ना आत्म प्रीति दी, प्रभु ये प्रार्थना मारी। मैं कोई आदमी दगा करे, कोई आदमी बनावट करे, उससे भगवान मुझे बचा लो। कि मुझे कोई बनावट ना करे, भगवान मेरे इस आदमी से बचाओ, ऐसी प्रार्थना नहीं। डरू ना आत्म प्रीति थी, प्रभु ये प्रार्थना नहीं। मैं उस समय में प्रभु आत्मा की जो प्रीति है उससे मैं चलित न हो जाऊं, मैं मेरे में रहूं कि नहीं। इस समय में मैं मुझे जागृत हूं, मुझे कोई डर नहीं है, तो वो निर्भयता एक प्रकार की आती है। मने क्षण हाँ, प्रभु तू पार उतारे, न एवी प्रार्थना मारी।
भगवान मुझे पार कर दो, ऐसी प्रार्थना न करो। भगवान को ऐसा न कहो कि भगवान तुम मुझे उस पार ले जाओ, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, ऐसा नहीं। प्रभु तुम पार उतारे न, ये भी ऐसी प्रार्थना नहीं। तरी जाता चाहूं शक्ति, मैं खुद को तैरना सीख दो, मैं खुद उस पार चला जाऊं, वो मेरी प्रार्थना है। आपकी मदद नहीं, मेरे सोई हुई शक्ति को जगाना है। आप में सोई हुई शक्ति को आप जगा सकते हो। इट इज योर माइंड, यू कैन डू एनीथिंग, यू हैव द पावर। तो अच्छा हुआ कि प्रभु तू पार उतारो न, ऐसी प्रार्थना। तरी जावा चाहूं शक्ति, मैं खुद पार कर जाऊं, ये मेरी प्रार्थना है। तू ले सिर भार उपाड़ी न, एवी प्रार्थना मारी। उठावी हूं सकूं सहजे, प्रभु ये प्रार्थना मारी। भगवान तू ले सिर उपाड़ी, मेरे सिर पर जो बोझा आया है वो भगवान तू उठा ले, ये मेरी प्रार्थना नहीं है। उठावी हूं सकूं सहजे, ये बोझे को मैं उठा सकूं, ऐसी शक्ति मेरे में पड़ी है, उसको जगाऊं। शक्ति की भीख नहीं, शक्ति को जगाना, ये प्रार्थना इतनी अच्छी है। सुखी दिने स्मरु भावे, दुखी आभार आतरिये न, रक्षा तू विषय आवे, प्रभु ये प्रार्थना मारी। आखिरी में कहता है सुखी दिने स्मरु भावे, जब सुख का दिन आता है तो हम भगवान को कहते हैं कि आहा भगवान तुमने अच्छा दिया। दुखी अंधार की रातें, जब दुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं और दुख के ऊपर याद करते हैं, तो उसको कहता है न शंका तू विषय आवे। उस समय में ऐसा नहीं कि भगवान तुम कहाँ हो, मैं दुख में हूं, तुम बचाते क्यों नहीं हो। भगवान के ऊपर अविश्वास न हो, भीतर जो भगवान है। न शंका तू विषय आवे, मेरे में जो भगवान छुपा है परमात्मा, उसके विषय में शंका न आनी चाहिए, डाउट आना न चाहिए, अविश्वास आना न चाहिए, उसको जगाना। ये प्रार्थना बहुत अच्छी है तो ओरिजिनल बंगाली में है, तो ये साबरमती आश्रम में ये गुजराती में की है। आज हमको आज हिंदी में करना है, शब्द वही है, पर मुझे एक विचार आया तो इस आदमी को दिया, उसने दिया है। और इसके साथ वो मैत्री भाव को पवित्र जल, वो गीत भी है और उसका इंग्लिश भी है पीछे। तो सब लोगों को ये आज का दिन कैसे जमा करना और खुद के पास कैसे आना, इसके लिए अपना आज का स्वाध्याय है। और सोचना बस, बैठो। जब भूल हो जाती है तो ऐसा मत कहना कि अरे नहीं मैंने भूल कर दी। सोचो कि ये आदत है, मुझे आदत बदलना। बी काइंड टू योरसेल्फ, बी लविंग टू योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। You make mistake, don't be angry. I said I am going to change because it's a long time. बहुत दिनों से आदत पड़ गई है, वो बदलती नहीं है। कपड़ा भी पुराना हो जाता है, रंग जल्दी जाता नहीं है, उसको सोख करना पड़ता है, भिजाना पड़ता है। तो ये जो आप जो ये करते हो, यहाँ पर आते हो, ध्यान करते हो, मुझे बहुत आनंद होता है। मैं जब आने वाला था तो मैंने कहा कि चलो भाई थोड़ा स्वाध्याय करेंगे। और खुशी बहन और दिनेश भाई इतने प्रेमी है कि बस
सबको बुलाएं, थोड़ा ध्यान करें, बैठे, बाकी कोई उसको कोई स्वार्थ तो है नहीं, बस यही है कि अब मुझे जो अच्छा मिला वो सबको बंटवारा करो। और ये बंटवारा करते करते हमारा जीवन ये बहुत कीमती जीवन है। और रोज रात को सोते वक्त इतना पूछना कि आई एम गोइंग टू डिपॉजिट माई डे, मैंने आज मेरा दिन जमा कर दिया। भूल भी जाओ तो झगड़ा मत करना, उदास मत होना कि हम भूल भी करते हैं, क्योंकि कुत्ते की दुम है वो सीधी रखो, फिर लकड़ी से निकालो तो फिर वो खर हो जाती है। ऐसी हमारी आदत भी वो कुत्ते की दुम जैसी है, वो राउंड अप हो जाती है। पर हारना मत, जीतना है। अरे हम जो चाहे तो हम कर सकते हैं। तो स्वाध्याय में बैठे बैठे यही करना कि भाई आग पे बैठ कहते हैं सब, सो हम वो जो मैं हूं, वो आत्मा, वो सत्य और अहिंसा को मैं जीवन साथ बनाऊं, जीवन में साक्षात करूं, उसका आचरण करूं, तो मैं महात्मा हूं। और ऊपर उठ के मैं खुद को पहचान लूं। जो दुनिया में परमात्मा हो गए, ऐसे मैं भी एक परमात्मा हो सकता हूं, क्योंकि वो प्रकाश मेरे में पड़ा है। और अभी मैं सोहम, मैं परमात्मा हूं, परमात्मा का दर्शन मेरे में करता हूं। और धीरे धीरे कि आप दर्शन करो, सोचो, प्राण में परमात्मा का दर्शन करो और श्वास श्वास पर ध्यान धर, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास को आवन होए न होए। ये श्वासोश्वास बहुत कीमती है। जो श्वासोश्वास है उसको बिगाड़ो नहीं। कोई निमित्त से गर्म हो करके उसको क्रोध में, हिंसा में रंगो मत। हमारे श्वास को स्वच्छ रखना है और ये स्वच्छ रखने के लिए आप प्राणायाम करो। सोहम, श्वास लेते जाओ और ऑक्सीजन लेते जाओ और कार्बन डाइऑक्साइड बार बार निकालते जाओ। ऐसे बारंबार करने से आपके दिमाग में ये आदत बन जाएगी, फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये आदत बनना है। और हम आदत से जो कुछ चाहे वो कर सकते हैं, बस करना है। दूसरों के ऊपर आप आधार मत रखो। दूसरे हैं, उनका स्वभाव बेचारे, उसके ऊपर दया करो, उसके ऊपर क्रोध करने की जरूरत नहीं और नाराज होने की भी जरूरत नहीं। ये हमको करना है कि हम अपने को नाराज नहीं करेंगे। उसके लिए अपना ये गीत है, मैत्री भावनु पवित्र जरणु, को अपने को यहाँ पर